हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतर्राष्ट्रीय हिसाबी पद्धति। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, विदेशी चलन व्यवहार हिसाबी पद्धति। इस यूनिट का जो चैप्टर नंबर 1 था, जिसे पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, उसके रिगार्डिंग 2 वीडियो अपलोड हो चुके, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो से आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर के स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अकाउंट क्रिएट करना रहता है उसके रिगार्डिंग 2 प्रैक्टिकल सम्स हम सीखने वाले हैं। क्या रहता है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट अकाउंट जो क्रिएट करना रहता है, उसका नाम होता है शाखानु रूपांतरित काचू सरवैयू। रूपांतरित काचू सरवैयू मतलब जो भी फॉरेन रहता है करेंसी को हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच क्रिएट करना आज के वीडियो में हम सीखेंगे। इसके रिगार्डिंग 2 प्रैक्टिकल सम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो सम सॉल्व करने से पहले जो बेसिक रहता है पहले वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स तक पहुँच सके और उनकी भी हेल्प कर सके। देखिएगा 2 सम्स में स्टार्टिंग के सॉल्व कर रहा है वाला। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं चैप्टर के रिगार्डिंग। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर जो अकाउंट क्रिएट करने हैं, जो कैलकुलेशन रहने वाले वो शॉर्टकट में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस जो क्रिएट करना है वो होगा ब्रांच का। जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस हम क्रिएट करेंगे, जो आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। शाखानु रूपांतरित काचू सरवैयू मतलब यहाँ पर जो भी फॉरेन कंट्री के अंदर हमारा जो ब्रांच होगा, शाखा होगा, तो उसके अमाउंट को, रुपीज़ को हम इंडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। जो सबसे मेन पहला अकाउंट यही होता है, इसके बाद ही सारे अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं। फिर सेकंड हमको बनाना रहता है हेड ऑफिस और ब्रांच का दोनों का जो ट्रायल बैलेंस रहता है वो कंसोलिडेशन बनाना रहता है। संयुक्त काचू सरवैयू दोनों का मिक्स वाला बैलेंस बनाना रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हेड ऑफिस हमारे इंडियन होती है, इंडियन रुपीज़ में होता ही है, और ब्रांच का हमने जो इंडियन में कन्वर्ट किया, दोनों का यहाँ पर संयुक्त वाला हमको बनाना होता है। उसके बाद हमारा चालू होता है फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर आप जानते ही 2 अकाउंट क्रिएट करने रहते हैं, एक तो प्रॉफिट लॉस और एक बैलेंस शीट, नफा नुकसान खातू और पाकू सरवैयू। ठीक है, इतना कुछ करना रहता है हमारे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप आज हम सीखने वाले, उसी के बाद सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस काचू सरवैयू रूपांतरित कन्वर्ट कैसे होता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक यहाँ पे रूल्स है, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। मतलब जो भी विनिमय दर हमें सम्स में दिया गया होगा, एक्सचेंज रेट, तो जितने भी यहाँ पर अमाउंट होगी जिसके रिगार्डिंग, तो उसको कौन से एक्सचेंज रेट, कौन से विनिमय दर पर चेंज करना रहेगा, उसका थोड़ा बहुत बेसिक हम समझ लेते हैं। इसके बेस पर आपको सम्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम नाणकीय वस्तुओं, मतलब जिसके अंदर जितनी भी मिलकतें और जवाबदारी, एसेट्स और लायबिलिटी जो मॉनेटरी वाली होगी, नाणकीय, जैसे कि आप समझ सकते हो नाणकीय मॉनेटरी, जैसे कैश, रोकड़, कैश या बैंक दोनों समझ सकते हो, रोकड़ बैंक, डेप्टर देवादार, बिल रिसीवर लेनी हुंडी, क्रेडिटर लेनदार, बिल पेपर देवी हुंडी, जो हमारा मॉनेटरी आइटम्स होते हैं, चाहे इसमें हमारा एसेट्स हो, चाहे हमें इसमें लायबिलिटी हो, चाहे मिलकत हो, चाहे जवाबदारी, उसको चेंज करते समय कौन सा रेट, कौन सा दर आपको ध्यान रखना है। याद रखिएगा, आपको आखिरी तारीख, क्लोजिंग डेट को जो आपको रेट दिया गया होगा, उस रेट पर आप उसको चेंज करोगे। ये सारी आइटम, इस सारी चीज़ों को आप आखिर तारीख, क्लोजिंग डेट पर जो रेट होगा, दर होगा, उसके बेस पर आप चेंज करोगे। इसके बाद सेकंड जो नॉन मॉनेटरी होगी, बिन नाणकीय, जैसे कि ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कंफ्यूजन होता है। जो फिक्स एसेट्स होती है, स्थिर मिलकत, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, ठीक है, जमीन, मकान, प्लांट, तो उसके लिए जिस तारीख को वो व्यवहार हुआ होगा, वो सम्स में हमें दिया गया होगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वही रेट लेना है। अगर ना दिया गया हो तब जाके ओपनिंग वाला लेंगे। कौन सा लेंगे? ओपनिंग की डेट, शुरुआत की डेट को जो दर रेट रहेगा वो हम लोग लेंगे, जो सम्स में आपको सीखने को मिलेगा। इसी तरह जैसे कि कोई स्टॉक होंगे, जैसे ओपनिंग का स्टॉक है, शुरुआत का स्टॉक, तो आपको समझ में आ रहा होगा, शुरुआत ओपनिंग का ही जो रेट होगा वो यूज़ करेंगे। इसी तरह जो अगर क्लोजिंग स्टॉक वाला हुआ, आखिर स्टॉक, तो यहाँ पर क्लोजिंग की डेट को जो रेट रहेगा, आखिर की तारीख को जो दर रहेगा, वो हम लोग यूज़ करेंगे।
क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिर बात करते हैं जो भी खर्चे और आवक रहेंगे, जो भी एक्सपेंस या इनकम रहेगी, चाहे वो मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, नाणाकीय या बिन नाणाकीय। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पहले देख लेते हैं, जैसे कि सैलरी हुआ, पगार, वेजिस, मजूरी, रेंट, भाड़ू, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, वहीवटीना खर्चा, परचेज और सेल भी समझिएगा ध्यान से, खरीदी और वेचाण, ये सारे की सारी चीज़ को आपको कौन सी डेट पर चेंज करना है, एवरेज की डेट पर जो रेट होगा, जो सरेराश की तारीख पर जो दर दिया गया होगा, उस रेट के बेस पर हम लोग इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ये बेसिक थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है, ऐसे तो डिटेल में बहुत कुछ समझाने के लिए, पर सम्स के लिए इतना इनफ है, ठीक है। आई होप आपने समझ लिया होगा कौन सी डेट को कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है। अब ये समझने के बाद अब प्रैक्टिकल सम्स हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 सम्स में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बुक के अंदर जो दिया गया है वही। तो आप देखिएगा ये सुधीर प्रकाशन की बुक है, अगर आपके पास सुधीर प्रकाशन नहीं, कुमार प्रकाशन, तो कोई बात नहीं, सम्स पे फोकस कीजिएगा। मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, समझने पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी 2013 में पूछा हुआ भी सम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से देखते। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि हेड ऑफिस है एट राजकोट में हेड ऑफिस है, लेकिन उसकी ब्रांच है, शाखा, वो कहाँ पर है, सिडनी है, फॉरेन कंट्री में है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है दोनों का, हेड ऑफिस और ब्रांच, मुख्य ऑफिस और ब्रांच शाखा दोनों का दिया गया है। तो इसके बेस पर हम जस्ट कन्वर्ट वाला ट्रायल बैलेंस बनाना पहले सीखेंगे, ठीक है, रूपांतरित वाला। तो यहाँ पर हेड ऑफिस की इंडियन रुपीज़ आप देख रहे होंगे, हेड ऑफिस की इंडियन रुपीज़ दिया गया है, ठीक है। जबकि ब्रांच का जो हमारा ब्रांच सिडनी में है उसके अमाउंट जो भी दिए गए डॉलर में दिए गए, ठीक। यहाँ पर डेबिट बैलेंस, यहाँ पर क्रेडिट, जो भी उधार बाकी नहीं जो भी है यहाँ पर, और उसी तरह जमा बाकी सारा दिया गया। और यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन सबसे मेन ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक, आखिर स्टॉक के रिगार्डिंग कुछ दिया गया कि उसकी अमाउंट कैसे बनेगी। और सबसे मेन एक्सचेंज रेट पर फोकस कीजिएगा, विनिमय दर, इसी के बेस पर कन्वर्ट हमको करना है, रूपांतरित करना है। पहले ओपनिंग दिया गया, ओपनिंग के टाइम डॉलर का रेट 54 रुपीज़ था इंडियन, और वहीं पर क्लोजिंग आखिर के समय डॉलर का प्राइस 55 रुपीज़ था, और एवरेज सरेराश दिया गया 54.5। ये तीनों एक्सचेंज रेट का किस तरह से यूज़ होगा कन्वर्ट करते समय, अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लोग अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा काम होता है शाखानु रूपांतरित काचू सर्वे, जिसमें शाखा ब्रांच का कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच, जो भी हमारा फॉरेन कंट्री का जो भी डॉलर चल रहा है उस डॉलर को इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल कैसा होता है, अकाउंट कैसा होता है, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पे जो भी डेबिट बैलेंस की जितनी भी रहेगी उधार बाकी वो सब लिखेंगे। अब ये 3 कॉलम कौन कौन से ऐड किए, सबसे पहले तो उसका जो डॉलर में दिया गया, फॉरेन में जो भी चल रहा होगा, डॉलर पाउंड जो भी होगा, उसका अमाउंट हम लिखेंगे। उसके बाद जिस रेट पर हम उसको चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, विनिमय दर, वो लिखने वाले, और उसके बेस पर जो कन्वर्ट होंगे इंडियन रुपीज़ में वो अमाउंट बनने वाली वो लिखेंगे। ये उधार बाकी, डेबिट बैलेंस का किया, सेम टू सेम क्रेडिट जमा बाकियों के लिए भी यही 3 कॉलम आपको ऐड करना है। जो भी उसका डॉलर दिया गया का वो, जिस एक्सचेंज रेट दर पर हम उसे चेंज कर रहे हैं वो, और आखिर में जाके जो इंडियन रुपीज़ बनने वाला है वो। क्लियर हो चुका होगा ये टेबल। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिएगा ब्रांच शाखा का ही देखिएगा। तो सबसे पहले पहली अमाउंट है फिक्स है, कायमी, लेकिन वो डैश है, यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं ब्रांच, तो उसे कन्वर्ट नहीं करना है। जो भी ब्रांच की अमाउंट दी गई है उन्हीं को कन्वर्ट करना है। फिर देख लीजिए यहाँ पर $1600 जो दिया गया, किसका दिया गया, डेप्टर का दिया गया, देवादार का। तो सबसे पहले डेप्टर देवादार, यहाँ पर डॉलर के अंदर कॉलम में आपने लिख दिया 1600। अब इसे कन्वर्ट कौन से रेट पर करना, तो ध्यान रखिए तीनों रेट आप जानते हैं। शुरुआत में 54 रुपीज़ था इंडियन, क्लोजिंग आखिर के समय 55 था, और सरेराश एवरेज 54.5 था। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा शॉर्टकट में, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ रहे होंगे। जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी, मिलकत और जवाबदारी होती है, वो सारे के सारे आखिर क्लोजिंग पर चेंज करना है। जस्ट फिक्स को, कायमी को थोड़ा अलग समझिएगा, ठीक है। और बाकी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो आप माइंड में सेट हो गया होगा, जिस तारीख को दिया गया उसी तारीख को होगा। तो इन सब के लिए आपको आखिर वाला, क्लोजिंग वाला इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर हमारा डेप्टर भी आ जाता है, देवादार भी आ जाता है। तो देवादार डेप्टर के लिए कौन सा वाला रेट लेंगे हम, क्लोजिंग वाला। क्या है यहाँ पर 55 है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 55 के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो इंडियन रुपीज़ में 88,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको दर रेट पता चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया गया, अगला आप यहाँ देख लीजिए, वैसे पहले से मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। शुरुआत में स्टॉक $3000 दिया गया है,
तो यहाँ पर ओपनिंग है, शुरुआत है, तो समझ गए होंगे जिस तारीख का है उसी तारीख को चेंज करना है। ये शुरुआत का है, ओपनिंग है, तो शुरुआत ओपनिंग के बेस पर ही से चेंज करना है। तो यहाँ पर शुरुआत का 54 रुपीज़ चल रहा था डॉलर का प्राइस, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके 1,62,000 आ जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो अगला टॉपिक देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, हेड ऑफिस से जो हमें गुड्स मिला है, मुख्य ऑफिस थी मॉडल माल 6,000 का डॉलर था। तो इसके लिए कोई भी कन्वर्ट वाला रेट नहीं लगाना है। जो एचओ मुख्य ऑफिस और ब्रांच के बीच डायरेक्ट जो लेन देन हुई है उसके लिए कोई भी रेट नहीं लगाना है, बल्कि डायरेक्ट हेड ऑफिस के अंदर एचओ के अंदर जाकर आपको चेक करना, उसकी अमाउंट इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके दी गई पहले से होगी। यहाँ पे गुड्स रिसीव हुआ था एचओ के पास से, तो एचओ के अकाउंट में क्रेडिट साइड देख लीजिए, ऑपोजिट साइड वहाँ एंट्री होगी गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, एचओ ने अपने अकाउंट में क्या लिखा होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच, वही हमें गुड्स क्या हुआ होगा, रिसीव हुआ होगा। हमको रिसीव हुआ डॉलर के अंदर, ठीक है, वहां पर इंडियन रुपीस ने उसमें एंट्री की गई होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट $6,000 की अमाउंट क्या बन जाएगी, 3,18,000 बन जाएगी। क्लियर हुआ आपको? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच जो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट हुए उसके लिए कोई रेट आपको यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट सम्स में ही दी गई होगी। आगे बढ़ते, $4,000 है, किसकी एंट्री है, परचेस, खरीदी की है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर जो भी एक्सपेंस रहेंगे, खर्चा रहेंगे या फिर आवक इनकम रहेगी, चाहे वो परचेज हो या सेल्स हो, खरीदी या वेचाण, उसको एवरेज सरेराश के रेट पर चेंज करना है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई, सरेराश एवरेज कितना दिया है, 54.5 के अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, 2,18,000 अमाउंट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मजूरी, जैसे मैंने कहा खर्चा, वेजिस, यहाँ पर आप देखकर भी समझ सकते हो, वेजिस खर्चा 2,000 का डॉलर दिया गया है, तो एवरेज जितने भी खर्च है एवरेज के अकॉर्डिंग होगा। सैलरी पगार वो भी देख लीजिए, एवरेज के अकॉर्डिंग होगा। पहले खर्चे का यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट रख लेते हैं। यहाँ पर 54 के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,09,000 आ जाएगा इसका अमाउंट। पगार सैलरी का बन जाएगा 1,30,800 बन जाएगा। अब कैश और रोकड़ को समझिएगा, जैसे मैंने कहा था मॉनिटरी, ठीक है, नाणाकीय, जितनी भी मिलकतें, जो भी एसेट्स रहेगी, चाहे कैश हो या बैंक हो, रोकड़ या बैंक, आखिर स्टॉक क्लोजिंग का बेस पर चेंज किया जाएगा। धीरे धीरे आपको ये याद होना शुरू हो जाएगा। तो क्लोजिंग का रेट कितना है, 55 है, तो 55 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करेंगे तो 55,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बता देता हूँ। देखो कैश हो गया, कैश के बाद दिया था कैश सेंड टू हेड ऑफिस। अगेन हेड ऑफिस के साथ व्यवहार हो रहा है, तो इसको रेट 3,000 जो डॉलर है उसके लिए कोई रेट अप्लाई आपको करना नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट सम्स के अंदर दी होगी, हेड ऑफिस के अकाउंट में आपको जाना है। यहाँ क्या है, हमने कैश रोकड़ हेड ऑफिस को सेंड किया है, तो यहाँ पर देखिए कैश के रिगार्डिंग ही एंट्री होगी, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, तो हेड ऑफिस ने एंट्री की हुई ना, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच। शाखा थी मॉडल रोकड़, कितना था आप देख लीजिए, डायरेक्ट अमाउंट दिया गया 1,59,000, तो यहाँ पर वो अमाउंट इसके ऑपोजिट में सामने आ जाएगी, $3,000 जो इंडियन रुपीस में 1,59,000 रुपीस में था। आपको ये वाला डायरेक्ट एंट्री आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं यहाँ पर डेबिट, उधार बाकी सब खत्म हो चुका है, जो एंट्री हेड ब्रांच में थी, शाखा में, वही आपको कन्वर्ट करना है। अब आते हैं क्रेडिट साइड, आते हैं हम लोग जमा बाकी। देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री डैश है तो वो नहीं करना, डायरेक्ट $12,000 पे आ जाइए। किसके नाम की एंट्री है, सेल्स वेचाण के नाम की एंट्री है, तो सेल्स वेचाण $12,000। जैसे मैंने कहा जो भी खरीदी होगी या वेचाण, परचेज और सेल्स, वो किसके बेस पर होगा, हमारा यहाँ सरेराश एवरेज के बेस पर होगा। तो 54.5, तो कन्वर्ट कर लीजिए 6,54,000 हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला अमाउंट आप देख लीजिए, यहाँ पर डैश ही है, फिर 10,000 का अमाउंट दिया, हेड ऑफिस लिखा गया, हेड ऑफिस अकाउंट, मुख्य ऑफिस में खातू। तो जैसे मैंने कहा डायरेक्ट वाली एंट्री है, दोनों के बीच हो रहा है, तो उसके लिए कोई भी आपको डॉलर यूज़ नहीं करना है। जबकि यहाँ पर हेड ऑफिस, यहाँ पर क्रेडिट साइड है, तो यहाँ डेबिट साइड आपको दिया गया होगा। हेड ऑफिस के अंदर आपको चेक करना है, ट्रांजेक्शन के अंदर आप पढ़ते जाओ, ब्रांच अकाउंट लिखा होगा, क्योंकि हमने हेड ऑफिस के नाम से एंट्री की है, तो उसने ब्रांच के नाम से एंट्री की होगी। तो कितना यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, इंडियन रुपीस में 5,20,000 दिया गया है, तो डायरेक्ट यहाँ पर $10,000 है, उसका इंडियन रुपीस हो जाएगा 5,20,000।
क्लियर है। अगली एंट्री आप देख लीजिए $1000 की है, क्रेडिटर के नाम की, लेनदार के नाम थी। जैसे मैंने कहा जितनी भी मिलकतें और जवाबदारी होगी, एसेट्स और लायबिलिटी, जो मॉनेटरी होगा नाणा की है, जैसे कि यहाँ पर देवादार डेप्टर है, उसी तरह क्रेडिटर लेनदार है। कौन सा वाला यूज़ किया था हमने, आखिर वाला क्लोजिंग वाला यूज़ किया था 55, तो इसके लिए भी 55 भी आपको यूज़ करना है। थोड़ा बहुत इस तरह आपको समझ जाने का। जैसे परचेस है तो यहाँ पर सेल्स होगा, जैसे अडेप्टर है तो यहाँ पर क्रेडिटर होगा। इस तरह से आपको समझ जाना है। जिस तरह से जो भी खर्चे हैं आवक, ठीक है, उनका एक जैसा होगा, ऐसा आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे धीरे धीरे सवाल करते हुए। तो यहाँ 55,000 का हो जाएगा। तो देख लीजिए सारी एंट्री हमने कन्वर्ट कर दी जितनी भी ब्रांच शाखा की थी। अब सम्स का देखिए टोटल करके एंड करके किस तरह से नफा खोट फाइंड आउट किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। प्रॉफिट और लॉस, तो दोनों साइड में से किसी का भी टोटल करना है आपको। अमाउंट का करना है, डॉलर का नहीं करना है, अमाउंट का करना है, ठीक है। तो जिस साइड का ज़्यादा वो दोनों साइड आपको लिखना है। तो इस सम्स के अंदर पहले से मैं बता दूं डेबिट साइड का ज़्यादा, ठीक है। किस साइड का, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, उधार बाकी का 12,39,800 हो रहा है। जो जिस साइड का ज़्यादा वो आपको पता ही है, दोनों साइड वही सेम अमाउंट लिखनी रहती है, ठीक है। और बीच का डिफरेंस निकालना रहता है। तो यहाँ पर बीच का डिफरेंस, ये तीनों अमाउंट आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक डिफरेंस निकल के आएगा 10,800 रुपीज़ निकल के आएगा। जब भी उधार डेबिट का टोटल हाईएस्ट होगा और यहाँ जमा बाकी, जमा साइड आपको रकम मिलेगा, तो ये हमारा प्रॉफिट बनेगा। क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा, नफो बनेगा। आप पूरा लिख सकते हो, जैसे कि गुजराती में लिखना है तो विनिमय दर ना तफावत न नफो, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ठीक है, उसका प्रॉफिट, इस तरह से आप लिख सकते हो। जबकि यहीं पर जमा साइड का टोटल हाईएस्ट होगा क्रेडिट साइड का, तो उधार जो साइड डेबिट साइड आपको बचेगा, तो आपको खोट लॉस की तरह आपको एंट्री करना है। तो ये हो गया कन्वर्ट वाला टॉपिक पूरा, रूपांतरित वाला, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसी के बाद आगे अकाउंट क्रिएट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये राइट होगा तो ये आगे आ जाके आपके सारे अकाउंट राइट होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। मैं आपको रेट बता देता हूँ, थोड़ा समझा, तो बाकी सम्स तो आप क्लोज कर ही दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने सारी एंट्री पहले से लिखी हुई, जो भी ब्रांच की है, जो भी हेड ऑफिस की, सारी मैंने यहाँ पर लिख के रखी हुई है। एक बार एक्सचेंज रेट यहाँ पर देख लेते, जो मैं राइट डाउन करके बता देता हूँ। ओपनिंग शुरुआत का 60 रुपीज़ है, क्लोजिंग आखिर का 72 है, एवरेज सरेराश 66 है, और एक और दिया गया है फिक्स का, कायमी का, उस डेट को जब रेट था वो 54 था। तो सम्स में सारी एंट्री मैंने ऑलरेडी लिखी हुई, आपको समझ में आ चुका होगा। जो डैश डैश है वो एंट्री नहीं करना, ओनली ब्रांच शाखा के अंदर जो था वही आपको लिखना। अब कन्वर्ट वाला रेट देख लेते हैं, दर देख लेते हैं कौन कौन सा अप्लाई होने वाला है, उसके आगे तो आप काम पूरा कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर प्लांट आ रहा है। प्लांट मतलब आप जानते हो स्थिर मिलकत हो गया, ठीक है, फिक्स हो गया। तो उसके लिए ऑलरेडी सम्स के अंदर ही दिया गया फिक्स एसेट्स, कायमी मिलकत के टाइम उसका रेट दिया गया। ना दिया गया होता तो ओपनिंग का आपको अप्लाई करना रहेगा, लेकिन दिया गया तो 54, तो उसके ऊपर 54 रेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। आगे आते हैं देवादार डेप्टर। तो ये हमारा समझ गए होंगे किस टाइप का, ये नाणा की मॉनिटरी है, जिसके लिए क्या आता है, आखिर क्लोजिंग वाला यूज करते हैं। कितना आएगा, 72 आएगा। फिर ओपनिंग शुरुआत का है, तो शुरुआत का रेट अप्लाई होगा 60। यहाँ पर कैश और बैंक, जैसे मैंने कहा है, जितना भी हमारा मॉनिटरी होता है, ठीक है, हमारा नाणकीय होता है, कैश, बैंक, रोकड़, डेप्टर, उसके लिए क्या आता है, क्लोजिंग। तो इसके लिए भी क्या आएगा, क्लोजिंग ही आएगा। परचेस, खरीदी, परचेस हो, सेल्स हो, या जितने भी खर्चे होंगे या आवक होगी, ठीक है, खरीदी वेचाण, तो उसके लिए क्या आने वाला, हमारा सरेराश आएगा। सरेराश वाला देख लीजिए, एवरेज वाला देख लीजिए, 66 आएगा। अब यहाँ पर ऑपोजिट दिया गया होगा गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, मुख्य ऑफिस टीम मंडल मार्ट, तो डायरेक्ट सम्स में ही इसकी एंट्री दी गई होगी। आप चेक कर लीजिए, आपको कहाँ देखने का भाई, क्रेडिट साइड देखना है। हेड ऑफिस के अंदर यहाँ पे गुड्स की बात की तो देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच करके लिखा गया, शाखा ने मोकलेल माल 100 रुपीज़ लिखा गया, तो आपको 100 डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ कर लेना है। क्लियर हुआ, इसके लिए कोई भी रेट आपको अप्लाई करना नहीं है। सैलरी, वेजिस, पगार, मजूरी, जो भी खर्चा है, जैसे परचेस के लिए जो अप्लाई होता है, खरीदी के लिए वही यूज़ होने वाला है। कौन सा वाला, सरेराश रेट यूज़ होने वाला है। रेंट, ये भी हमारा खर्चा है, भाड़ू, उसके लिए भी क्या आएगा, सरेराश यूज़ होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन, वहीवटी, खर्चा है, एक्सपेंस से सरेराश यूज़ होने वाला है 66। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आते हैं जमा साइड। सबसे पहले दिया प्लांट डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग दिया घसारा, तो जो प्लांट के लिए फिक्स एसेट्स के लिए जो दिया गया है वही आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। आते हैं क्रेडिटर, लेनदार, जो हमारा देवादार के लिए यूज़ हुआ है, डेप्टर के लिए वही यूज़ होने वाला है। नाणकीय, मॉनिटरी, क्या आता है, आखिर क्लोजिंग वाला रेट आता है, तो क्लोजिंग वाला 72 आएगा। सेल्स, वेचाण, जो परचेस के लिए होता है, खरीदी के लिए वही यूज़ होने वाला है। परचेस, खरीदी के लिए कौन सा वाला होता है, सरेराश। एवरेज,
66 आएगा। कमीशन ये हमारी आवक है, इनकम है, जैसे यहाँ पर खर्चे है एक्सपेंस, ठीक है, तो यहाँ पर आवक है ये, तो इनकम के लिए भी वही यूज़ होने वाला है जो हमारा एवरेज है सरेराश 66। और लास्ट में हेड ऑफिस अकाउंट दिया है, मुख्य ऑफिस, जिसके लिए कोई रेट अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको दिया गया होगा। ये क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड देख लीजिए, ब्रांच अकाउंट करके लिखा गया, शाखानु खातु, इंडियन रुपीस देख लीजिए 120 दिया गया है। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा, एक बार वापस ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको आएगा तो आगे आपको समझ आएगा। अब टोटल मार्क के अमाउंट लिखकर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर भी क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई और समझ चाहते हो इस चैप्टर के अंदर, क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।